सागर जिले की खुरई विधानसभा से प्रशासन और पत्रकारों के बीच टकराव का मामला सामने आया है। खुरई एसडीएम मनोज चौरसिया पर आरोप है कि उन्होंने एक पत्रकार पर झूठा मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि विभाग की एक महिला कर्मचारी के माध्यम से पत्रकार विनोद कुर्मी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत केस दर्ज कराया गया है। पत्रकार विनोद कुर्मी का कहना है कि पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। उनके मुताबिक एक बुजुर्ग महिला मुन्नीबाई लोधी का जमीन से जुड़ा मामला करीब 2 साल से लंबित था। इस संबंध में उन्होंने पहले तहसीलदार और फिर एसडीएम से फोन पर बात कर काम कराने का अनुरोध किया था। आरोप है कि दोबारा कॉल करने पर एसडीएम मनोज चौरसिया ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। विनोद कुर्मी का दावा है कि बातचीत की रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विनोद कुर्मी, देवेंद्र कश्यप, श्रमजीवी पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष और अन्य पत्रकार एसपी कार्यालय पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मामले ने जिले में पत्रकारों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ा दिया है। खुरई एसडीएम है मनोज चौरसिया जी ने, तो उनने हमारे ऊपर 353 की कार्रवाई करवा दी है। दरअसल क्या है मामला, एक गरीब महिला थी, बुजुर्ग महिला, उसका नामांतरण नहीं हो पा रहा था। पहले मैंने तहसीलदार से कहा तो उन्होंने कर दिया। एसडीएम के पास फाइल गई तो 3-4 बार मैंने उनको याद कराया तो कहने लगे हाँ ठीक है अभी एफआईआर चल रही है। फिर दूसरा काम बताने, फिर एक दिन कहने लगे 29 तारीख को कि आप 6 तारीख को बताना, 6 या 7 को मैंने उनको फोन लगाया तो पोलाइटली हमने पूछा, मैंने कहा सर आज 7 तारीख है, तो कहने लगे क्या है 7 तारीख को। मैंने कहा मुन्नी बाई की फाइल कर दीजिए, परेशान है महिला। अरे अभी मत करो, बाद में, अच्छा मुझे कल याद करा देना। तो मैंने हंस के बोल दिया, मैंने कहा कि सर मेरे पास एक ही काम थोड़ी कि मैं आपको बार बार याद दिलाऊं। मुझे बेवकूफ बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे, जान से मारने की धमकी दी। और फिर अपने अधीनस्थ कर्मचारी एक मैडम है वहां पर, उनसे आवेदन दिलाया खुरई शहर थाने में, मेरे खिलाफ 353 की एफआईआर करवा दी। तो आज एसपी साहब से आए थे। कितने दिन पहले हुई थी? ये लगभग 1 महीना हो गया एफआईआर को, 10 फरवरी के आसपास हुई है एफआईआर। क्या आरोप लगाए गए? यही सास के काम में बाधा। कौन सी क्या सास की बाधा लग जाती? अब ये तो पता नहीं ये कहाँ के एसडीएम है, अंग्रेजों के जमाने के हैं कि इराक के हैं, कहाँ के हैं, तो उनको मैं नहीं बता सकता। मिले हो भाई साहब आप उनसे? नहीं मिले? नहीं, मैं वैसे कभी नहीं मिला हूँ। ओनली फोन पे? हाँ, फोन पे बात हुई है। एक दिन रास्ते में ऐसे ही मिल गए थे, तहसीलदार साहब के साथ खड़े थे, तो मैंने कहा सर वो फाइल आ गई आपके पास? तो कहने लगे हाँ हम देख लेंगे, लेकिन वैसे हम उनसे ज्यादा कभी मिले नहीं। ठीक है, तो नाम क्या है? विनोद कुर्मी। धन्यवाद भाई साहब। इस प्रकार की कानून व्यवस्था को किस प्रकार से देखते हैं कि फोन पे शासकीय कार्य में बाधा लगने लगी है? प्रदीप जी, आप देखते हैं कि पीड़ित आते हैं, न्याय नहीं मिलता उनको शासकीय कार्यालयों से, पत्रकारी के पास आते हैं, तो ये ऐसा मामला है, एक सडनली हम बोल देते हैं अधिकारियों को इससे थोड़ा देख लेना, और ध्यान दे देते हैं अधिकारी, किसी गरीब पीड़ित को न्याय मिल जाता है, उनका काम हो जाता है। उसी तारतम्य में विनोद जी ने भी उसको एसडीएम मनोज चौरसिया जो खुरई में पदस्थ हैं, इनको बोला कि महिला का, बुजुर्ग महिला है और वो पैरों से विकलांग भी है, परेशान है, उसका काम कर रहा है। इतनी बात हुई है और कुछ समय बाद इनको पता चला एफआईआर होने के लगभग महीने भर बाद की एफआईआर हो गई। जब टीआई ने इनको फोन लगाया खुरई शहर के दांगी जी ने, तो अब आप देख सकते हैं कि पत्रकार कितना असुरक्षित है। हम तो जनता की दुख दर्द में शामिल हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं न्याय दिला देते हैं। और एक पत्रकार पर अगर किसी की लॉबिंग करने के लिए, किसी काम के लिए बोल दिया और एफआईआर होती, तो आप समझ सकते हैं। फिर भी हम एसपी साहब के पास आए हैं, निष्पक्ष इसमें जांच की मांग की है। अगर नहीं होता है तो हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए तैयार हैं। ये जो आवेदक विनोद कुर्मी जी, ये खुद के काम से एसडीएम में फोन लगाया गया था कि किसी दूसरे के काम से? कोई वृद्ध महिला है 65-70 साल की और वो विकलांग भी है, उसके मकान का कुछ था, उस मामले को लेके अपन, ज्यादातर आप भी पत्रकार हैं, देखते हैं कि अपन लोग बोल देते हैं अधिकारी सर थोड़ा देख लेना, गरीब आदमी है, परेशान हो रहा है, 4 महीने से वो चक्कर काट रही थी, उसी सिलसिले में गए थे वो, और इनके ऊपर उल्टी एफआईआर कर दी। तो आप मान सकते हैं कि प्रशासन तंत्र किस तरह से चौथे स्तंभ की आवाज दबाने का प्रयास करता है। और हम अपने कोई पर्सनल मैटर पर नहीं गए थे, किसी को उसको न्याय दिलाने के लिए, उसका काम हो जाए इस तरह से गए थे, और भाई पे एफआईआर हो गई है। एसपी साहब से भी मुलाकात हुई है और अपन ने उस पर निष्पक्ष मांग की है। ठीक है।